मित्रों, साधना समर सीरीज में हम परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित साधना से सिद्धि पार्ट 1 इस पुस्तक का यहाँ पर हम विवेचन कर रहे हैं। आज का जो विषय है, साधनाएं फलीभूत क्यों नहीं होती, इस बारे में हम ठीक प्रकार से समझें। हम कई प्रकार की साधनाएं करते हैं लेकिन उनका फल हमें नहीं मिलता, तो इसके बारे में जो हमारी शंकाएं हैं उनका समाधान इस सीरीज में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया गया है। हम इसको ठीक प्रकार से जानेंगे, समझेंगे। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। साधनाएं फलीभूत क्यों नहीं होती। जीव विज्ञान के अनुसार मनुष्य को बंदर जाति का एक प्राणी माना गया है, पर उसके अंतराल में परमात्मा ने इतनी विशेष शक्तियों का जखीरा भर रखा है कि उसे सृष्टि का मुकुटमणि कहा जाना बहुत अंशों में सही है। शरीर संरचना में प्रयुक्त हुए असंख्यों जीव कोशों में से प्रत्येक घटक ऐसा है जो नन्हे नन्हे गोलक जैसे प्रतीत होते हुए भी असाधारण क्षमता संपन्न है। पदार्थ के परमाणु का वैज्ञानिक विधि से नाभ के विस्फोट करने पर उससे निकलने वाली प्रचंड ऊर्जा समूचे क्षेत्र को प्रभावित करती है। ठीक इसी प्रकार जीव कोशों की सम्मिलित शक्ति भी एक आयन मंडल बनाती है, जिसे अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं और संस्कृत में तेजोवलय। ये विद्युत प्रकाश यंत्र उपकरणों से स्थूलतः तो प्राय एक जैसा ही दिखता है, उनमें रंगों भर का अंतर पाया जाता है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उसमें रंगों का ही नहीं, शक्ति का भी भेद पाया जाता है। इसमें जैव चुंबकत्व का गुण भी होता है। मोटे तौर से बिजली दो प्रकार की होती है, एक खींचने वाली, दूसरी धकेलने वाली। प्रकारांतर से इसका गुण कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूप में ये दूसरों के शरीर, मन आदि को अपनी ओर आकर्षित करती है। धक्का मारने वाली दूसरी शक्ति त्रास पहुंचाती है। ये जैव विद्युत सामने वाले को तोड़ती वो पतन के गर्त में गिरा देती है। तांत्रिकों और मांत्रिकों में यही भेद होता है। वेद मंत्रों की दिव्य ध्वनियों का गुंजन मनुष्य को मोहित, झंकृत, प्रसन्न और प्रफुल्लित करता है। इसे शक्ति बलिष्ठता मिलती है, जिससे वह आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में ऊंचा उठता व आगे बढ़ता चला जाता है। शक्ति के आदान प्रदान का यह क्रम मित्रों, बालकों, अभिभावकों के बीच में भी चलता रहता है, पर सबसे अधिक सामर्थ्य गुरु के शक्तिपात में होती है। जिसने तप साधना द्वारा अपने में शक्ति का भंडार एकत्रित किया है, वह उसका अनुदान भी किसी को दे सकता है। जिसकी कमाई का आधार रोटी भर है, अपना खर्च ही मुश्किल से चल पाता है, वह क्या किसी को दे सकता है। लिया तो किसी से भी कहीं से भी जा सकता है, किंतु दे पाना उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास कुछ जमा पूंजी हो। ये जमा पूंजी अध्यात्म क्षेत्र में तप साधना, संयम, सेवा के आधार पर ही कमाई गई होती है। अपने को पवित्र बनाकर, अनगढ़ से सुगढ़ बनाकर मनुष्य निरोग बनता है और पुण्य की प्रखरता से बलिष्ठ बनता है। यूँ साधना में जप तप भी करना पड़ता है, किंतु सबसे बड़ी बात है आत्मशोधन, स्व का परिष्कार, परिमार्जन। ये सब जितना अधिक गहरा बन पड़ता है, मनुष्य उतना ही गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से शक्तिशाली होता जाता है। जो विभूतिमान है वही किसी को कुछ दे भी सकता है, अन्यथा बहकाने वाले बाजीगर और ठग तो गली कूचों में रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, जटाएं रखे या सिर घुटाए कहीं भी जाल बिछाई चिड़ियां पकड़ते देखे जा सकते हैं। साधना का पूरा अर्थ है जीवन साधना। इस प्रयोजन के लिए जहाँ अपने गुण कर्म स्वभाव की देखभाल की जाती है, वहाँ साथ ही उस प्रसंग से जुड़े हुए कर्म कांडों का भी अभ्यास करना पड़ता है। इस प्रकार व्यक्तित्व एक विशेष ढांचे में ढल जाता है। उसका जैसा भी चाहे भला बुरा प्रयोग हो सकता है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत जुड़ा हुआ है, पर साथ साथ ये शर्त भी जुड़ी हुई है कि व्यक्ति ने अपना समग्र जीवन उसके अनुरूप बना लिया हो। तांत्रिक प्रयोगों में कर्ता अभिचार स्तर के निकृष्ट कार्य करते हैं। उन्हें अपनी चर्या में मध्यमांस च मीनम च मुद्रा मैथुनम च एव च जैसे अनैतिक कृत्य करते हुए व्यक्तित्व को उसी ढंग से ढालना होता है।
इसके अतिरिक्त शमशान साधना, शव साधना जैसे घिनौने कलापों में निरत रहना पड़ता है। कापालिक अघोरी भी प्राय ऐसा ही करते हैं। इससे उनकी आत्माएं उचित अनुचित का भेद करने में असमर्थ हो जाती हैं। आत्म प्रताड़ना के कारण जो वैसा नहीं कर पाते, उनकी तांत्रिक साधना भी सफल नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। दूसरों को मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि कृत्यों के द्वारा हानि पहुंचाने से पूर्व अपने आप को जघन्य कृत्यों को करते समय घृणा, गुगुप्सा न करने की स्थिति में ढालना पड़ता है। यही बात दक्षिण मार्गी सदाशयता पर धर्म उपदेश देने वालों पर भी लागू होती है। सत्कर्म करने वालों को अपना जीवन भी साधना, संयम, स्वाध्याय, सेवा आदि का माध्यम अपनाकर भीतर के देवत्व को जगाना पड़ता है। शाप वरदान देने की सामर्थ्य के मूल में मात्र अभिचार कृत्य ही काम नहीं करते, कर्मकांड ही काम नहीं दे जाते, वरन अपने जीवन का ढांचा भी उसके अनुरूप ही बनाना पड़ता है। कर्मकांड अपना कथित प्रतिफल दिखा सकने में तभी समर्थ होते हैं जब कर्ता का जीवन व्यवहार उस ढांचे में ढला हुआ हो। इसलिए जहाँ विभिन्न प्रकार की साधनाओं के विधि विधानों और उनके महात्म्यों का वर्णन है, वहाँ ये बात भी समझनी चाहिए कि साधक को अपनी जीवनचर्या का रूप भी वैसा ही ढांचे में ढालना पड़ता है। ये उपचार विज्ञान का प्राण है और कर्मकांड प्रयोग उसका कलेवर। प्राण रहने पर ही कलेवर का महत्व है। व्यक्तित्व के अनुरूप ही सफलता प्रदान करने वाली अन्य विशेषताओं की भी अभिवृद्धि होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र की भांति भौतिक क्षेत्र में भी कितने ही प्रगति मार्ग हैं, उनका द्वार भी सभी के लिए खुला हुआ है, पर हर कोई उसे समझ या कर नहीं पाता। इसमें अभ्यास का अभाव ही प्रधान कारण रहता है। विद्वान, धनवान, प्रतिभावान बनने के लिए व्यक्ति को परिश्रमी, परिस्थितियों को समझने वाला, मृदुभाषी तथा गुत्थियों को सुलझाने की सूझबूझ वाला होना चाहिए। ये सद्गुण किसी में अनायास ही प्रकट नहीं हो जाते, वरन अभ्यास का सिलसिला जारी रखना पड़ता है। कुछ दिन प्रयास चलाकर बंद कर देने पर जो लोग थोड़ा अभ्यास करके छोड़ देते हैं, उनका स्वभाव उस ढांचे में ढल नहीं पाता और उथले प्रयत्न परिस्थितियों के दबाव में ऐसे ही बिखर जाते हैं। मनुष्य एक विशेष प्रकार का चुंबक है, विधाता का बनाया हुआ। साधारण चुंबक की अपेक्षा उसमें एक और अतिरिक्त विशेषता है कि उसे जिस भी स्तर का बनाना हो उस स्तर का बनाया जा सकता है और इस विश्व में विद्यमान किसी भी भली बुरी क्षमता को खींचकर अपनी ओर खींचा और धारण किया जा सकता है। व्यक्ति यूँ प्रत्यक्ष अकेला ही होता है, पर उसके साथ इतनी विशेषताएं, आकर्षित क्षमताएं जुड़ी होती हैं कि वह जिस स्तर की वस्तुओं को, साधनों को चाहे अपने समीप एकत्रित कर सकता है। उसी स्वभाव वाले समधर्मी मनुष्यों में प्राणियों से भी घनिष्ठता स्थापित कर सकता है। ये सही है कि कर्म कांडों में अपनी शक्ति है। यंत्र तंत्र अपने प्रतिफल देते हैं, शास्त्रोक्त प्रतिफल जरूर मिलते हैं, किंतु मात्र उन्हीं का विधि विधान सीख लेने से प्रयोक्ता कोई उपयुक्त फल उत्पन्न नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग में भी ये बात लागू होती है। कर्म मार्ग में भी, व्यवसाय में भी और व्यवहार में भी सफलता का यही सारभूत तथ्य है कि जिस भी दिशा में अग्रसर होना हो, उस स्तर की विभूतियाँ और विशेषताएं अपने में उत्पन्न एवं परिपक्व करनी चाहिए। इस क्षेत्र में कोई किसी प्रकार का शॉर्टकट सिद्धांत लागू नहीं होता। यदि प्रकृति देवी की अवहेलना न की जावे तो संसार निरीक्षण हमें बड़े मनोहर दृश्य दिखाता है। नदियाँ बहकर बतलाती हैं कि हमारा जीवन भी एक दिन बह जाएगा। चिड़ियाँ उड़कर शिक्षा देती हैं कि ये जीवन किसी दिन उड़ जाएगा। प्रकृति देवी में कितनी सुंदरता है, बहते हुए इन झरनों में कितना सौंदर्य है। उदयाचल पर सूर्य की शोभा दर्शनीय है। बात यह है कि प्रकृति सौंदर्य सार समुदाय निकेतन है, किंतु मनुष्य भ्रम और भ्रांति का दास है। उसका चंचल मन रूई के पोहे से भी हल्का होकर काम क्रोध आदि का दास बना हुआ है। मनुष्य नवीनता का उपासक है।
जीवन में नित्य प्रति होने वाली घटनाएं, चाहे वे कितनी ही भली क्यों न हो, उनसे रोचकता घट जाती है। एक दिन मेरे मित्र से सांसारिक विषय की बातें हो रही थीं। प्रश्न हुआ कि पुरुष बड़ी संतान की अपेक्षा छोटी पर तथा पुत्र की अपेक्षा नाती पर क्यों अधिक प्रेम करता है। मेरा उत्तर था, मनुष्य नवीनता का उपासक है। प्रकृति देवी ने 84 लाख योनियों में भ्रमाकर हमें उन्नत योनि प्रदान की है। मानव जीवन प्राप्त करने के साथ मनुष्य ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। इस दशा में मानव प्राणी का ये अपना काम है कि वो उत्थान की ओर जाए या पतन की ओर। यहीं से जीव के लिए कर्म की मीमांसा आरंभ होती है। कर्म दो प्रकार का है, पहला है इहलौकिक और दूसरा है पारलौकिक। किसी भी कर्म के पहले मनुष्य के हृदय में विचार उत्पन्न होता है, क्योंकि मन कल्पनाओं का पुंज है। मन की किसी भी कल्पना को पूर्ण करने के लिए कर्म में निरत होना पड़ता है तथा उस कर्म का अंतिम ध्येय तक पहुंचाने के लिए साधना की आवश्यकता है। मकान बनवाना है, कुआं खुदवाना है, लेख लिखना है, इन सब बातों के लिए मन में विचार उत्पन्न होकर उस प्रकार के कर्म को साधना करनी पड़ती है। जीवन भी एक बड़ी साधना है। प्रेम साधन, भक्ति साधन, मोक्ष साधन, योग साधन इत्यादि अनेक हैं। कोई भी कर्म करने के पहले उसका कारण भी अवश्य हुआ करता है। इहलौकिक कर्म के लिए कारण स्पष्ट है कि मनुष्य नवीनता का उपासक है। आज जिस एक वस्तु की इच्छा मन में उठ कर उसकी प्राप्ति के लिए साधना की जाती है, कल उससे अनिच्छा भी हो सकती है और भौतिक वस्तु की प्राप्ति के प्राय यही फल हुआ करते हैं। मनुष्य वासनाओं का दास है, इसी से भौतिक अथवा इहलोक साधना की ओर उसका झुकाव अधिक रहता है। किंतु व्यवहारिक सांसारिक विभूतियों में भय है। इसी से ब्रह्म ज्ञानियों ने संसार की नश्वर विभूतियों को विभूतियां न कहकर भूति मात्र कहा है, जिसे भौतिक शब्द की रचना हुई है। सांसारिक वैभव बहुत कुछ है, किंतु सब कुछ नहीं है। अंग्रेजी में कहा गया है, इट इज मच बेटर नॉट ऑल। इस वैभव से मित्र, दास, दासी, राजपाट बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, किंतु प्रेम, स्वास्थ्य, शांति और सुख नहीं मिल सकता। हृदय की शांति के लिए दूसरी निधि की खोज करना होगा। कितने ही ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो सांसारिक संपत्ति रहते हुए भी उस शांति, सुख और प्रगाढ़ निद्रा के लिए लालायित रहते पाए जाते हैं, जिसे सड़क के किनारे सोने वाले अनुभव करते हैं। सांसारिक संपत्ति गगनचुंबी अट्टालिका बना सकती है, किंतु प्रत्येक मनुष्य का, चाहे वह धनिक हो अथवा दरिद्र, अटूट समाधि के लिए 6 फुट जमीन से अधिक आवश्यकता नहीं होगी। रात दिन के आघात, दुख, सफलता और निराशाओं के कारण जब मानव हृदय रो पड़ता है, उसे अपनी शक्तियों के ऊपर अविश्वास हो जाता है एवं संसार में उसे अपना कोई भी दिखाई नहीं पड़ता, उस समय वह शरण मंगलमय भगवान की ओर आकर्षित होता है और संसार में रहते हुए भी संसार की चहल पहल से दूर अपने जीवन पक्ष का निर्माण किसी अन्य दिशा में करने की आकांक्षा करते हुए साधन पथ बदल देता है। उस समय इहलौकिक ध्येय न होकर पारलौकिक ध्येय हो जाता है। बस यही पारलौकिक कर्म का कारण है। पृथक कर्म के लिए पृथक पृथक साधनाएं हुआ करती हैं, चाहे जिस साधना से चाहे जो साध्य प्राप्त नहीं होता। इहलोक अथवा भौतिक प्राप्ति के लिए संग्रह साधना होती है, पारलौकिक अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए त्याग साधना होती है। दोनों में विभिन्नता है। कोई भी कर्म बिना साधना के अशक्य है, किंतु साधना के लिए, चाहे वह इहलौकिक हो अथवा पारलौकिक, मन में एक स्थायी शांति और निश्चल नीरवता की आवश्यकता है। अन्यथा संभव है कि किसी अंश में सफलता प्राप्त हो, किंतु स्थायी लाभ कुछ भी प्राप्त न होगा। विशेषकर पारलौकिक साधना के लिए अधिक शांति तथा नीरवता की आवश्यकता है, क्योंकि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मेरा लक्ष्य केवल पारलौकिक साधना की ओर है, जिसमें हृदय की सच्ची शांति प्राप्त हो। कहा जा चुका है कि साधना कर्म के लिए पहले विचार उत्पन्न होते हैं, अतः विचारों पर नियंत्रण होना चाहिए। जिसका विचारों पर नियंत्रण नहीं है, यदि वह अपने विचारों का
अनुमंता और स्वामी नहीं है तो वह मनुष्य पूर्ण मनोमय नहीं हो सकता। ये बात अवश्य है कि प्रारंभ में शांति और स्थिरता चलायमान रहती है। स्थायी रूप से उन्हें लाने के लिए दीर्घकाल की आवश्यकता होती है, किंतु इससे अधीर नहीं होना चाहिए। यदि तुम अपने विचार में सच्चे हो तो अवश्य में वो सफलता प्राप्त होगी। अपनी कमजोरियों और कुप्रवृत्तियों को छुपाने का प्रयत्न करने की अपेक्षा उन्हें निकाल फेंकने का दृढ़ विचार करना चाहिए। जिसे पारलौकिक साधना अथवा आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना है, उसे सबसे पहले अपने हृदय में भगवान का मंदिर बनाकर उनकी शरण में अन्य गौण साधन करने होंगे। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, इस गीता के महासूत्र को तनिक भी न भूलते हुए फल के लिए अधीर नहीं होना चाहिए। साधना में अनेक प्रकार की विरोधी परिस्थितियां उपस्थित हुआ करती हैं, किंतु ऐसी परिस्थितियों के आने पर जो एक प्रकार की परीक्षा है, विचलित न हो, धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि दुख और कष्ट में यदि तुमने समता बनाए रखी तो समझ लो कि साधना के एक महत्वपूर्ण अंग में फलीभूत हो चुके। क्योंकि अनुकूल अवस्था में सम और स्थिर होना तो मामूली बात है, किंतु विपरीत अवस्था में ही मनुष्य की स्थिरता, शांति और समता की परख हो सकती है। जो विचार निश्चित उद्देश्य और प्रबल कामना के साथ प्रेरित होते हैं, वे उतनी तीव्रता के साथ अभिष्ट स्थान को पहुँचते हैं। अर्थात विचार की शक्ति उस बल पर अवलंबित है जिस बल के साथ वो प्रेरित किया जाए। आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर होने की इच्छुक साधक के लिए अपने आप को नियम पर दृढ़ रखने तथा नियमित जप तप उपासना साधना करते रहना ब्रह्म प्राप्ति के लिए आवश्यक ही नहीं, प्रथम शर्त भी है। बिना साधना की सिद्धि नहीं मिलती है। एक परीक्षा में सफल होने के लिए विद्यार्थी को कितना श्रम करना पड़ता है। एक मोती को समुद्र तल से निकालने के लिए किस प्रकार जान को हथेली पर रखकर समुद्र की गहराई में उतरना पड़ता है। किसी मंजिल तक पहुंचने में राही को कितना श्रम करना पड़ता है। साध्य तक पहुंचने के लिए साधना आवश्यक है। उसी प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार के लिए पूजा उपासना दैनिक कर्तव्य अनिवार्य हैं। इस प्राथमिक सोपान पर चलकर ही आगे बढ़ना संभव है, किंतु बहुधा साधना उपासना करते हुए भी लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं होती। समस्त जीवन चला जाता है। इतना ही नहीं, अनेकों जन्म इसमें लग जाते हैं, फिर भी उस पर ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त नहीं होती। अशांतियों और उद्वेगों से छुटकारा भी नहीं मिलता। इस असफलता का क्या कारण है, ये प्रश्न विचारणीय है। साधना के दो अंग हैं, एक चेष्टा और दूसरा त्याग। किसी की प्राप्ति के लिए चेष्टा यानी इच्छा, तीव्र इच्छा करनी पड़ती है, साथ ही उसके लिए त्याग भी करना पड़ता है। नदी अपनी संपूर्ण चेष्टा से विराट सागर की ओर धावमान होती है, उसमें एक रस एक की प्राप्ति के लिए, किंतु उसकी चेष्टा में वह संपूर्ण भाव भी परिलक्षित होता है, जिसमें वह अपने आप को पद पद पर विराट के लिए निवेदन करती हुई आगे बढ़ती है। अपनी वर्तमान स्थिति को उसी के लिए क्षण क्षण में उत्सर्ग करती है। आध्यात्मिक साधना का पथ भी ठीक इसी प्रकार है। जिस प्रकार पूजा उपासना साधना स्वाध्याय आदि से अपने ज्ञान को विशुद्ध एवं शक्ति को सचेष्ट रखना पड़ता है, दूसरी ओर संपूर्ण भाव से अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर उसी के लिए निवेदित करना पड़ता है। जब सांसारिक तुच्छ लाभों के लिए कुछ न कुछ उत्सर्ग करना पड़ता है, तो उस समग्र अखंड विश्व आत्मा ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए अपने आप को संपूर्ण रूपेण निवेदन करना ही पड़ेगा। पतंगा अपने आप को संपूर्ण भाव से दीपक को अर्पण कर देता है और तभी वह लौ में मिल जाता है। अपने प्रियतम के मिलने के लिए उसे समग्र भाव से अपने आप को अर्पण करना पड़ता है। पूजा उपासना नियम साधना के पथ पर दृढ़ता रखकर बढ़ने वाले अनेकों साधक मिल जाएंगे, जो कठोरतम चेष्टाएं जारी रखते हैं, किंतु अपने आप को समर्पण करने वाले साधक बहुत ही कम दिखाई देते हैं। यही ब्रह्म साक्षात्कार के पथ का रहस्य है। अक्सर मनुष्य उस प्रियतम परमात्मा के मिलन पथ में भी कृपणता करता है और अपने आप को स्वयं के हाथों में ही रखना चाहता है, दूसरों के उस विराट के हाथों में नहीं देना चाहता। कठोर साधनाओं
और व्रत पालन में वो प्राणपण चेष्टा जारी रखता है। अपनी साधना का हिसाब लगाकर एक विशेष अभियान पूर्ण आनंद के साथ ब्रह्म साक्षात्कार का मूल्यांकन करता है। तुच्छ मनुष्य केवल अपनी शक्ति सामर्थ्य साधना के बल पर उस विश्व आत्मा के साथ व्यापार नहीं कर सकता, उस अनंत अखंड सर्वव्यापक को नहीं जान सकता और न उसकी अनुभूति ही प्राप्त कर सकता है। इनके साथ साथ उसे अपने आप को संपूर्ण से उसके लिए निवेदित उत्सर्ग करना ही पड़ेगा। बिना इसकी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी और तभी प्रभु मिलन का पथ सहज और सुगम और लघु बन जाएगा। उसकी दिव्य अनुभूति हमारे हृदय में उसी तरह आलोकित हो उठेगी जैसे प्रातः होते ही सूर्य की प्रकाश किरणों से विश्व भुवन प्रकाशित हो उठता है। उसके लिए तब कोई कठिन साधना नहीं करनी पड़ती। ब्रह्म प्राप्ति के लिए हमें अपने आप को देना होगा। उन्होंने तो अपने आप को दे डाला। सर्वव्यापी प्रभु सर्वदा सर्वत्र ही हमारे भीतर बाहर व्याप्त हैं। हमारे अंदर अभाव है। हम संकीर्णता का बाना पहने हुए हैं। मैं और ममत्व की रंगीन ऐनक लगाए हुए हैं। इसलिए अनेक उनके पुण्य मिलन से हम दूर हैं। हमने नाना प्रकार के स्वार्थ, अहंकार, क्षुद्रता के कठिनतम घेरों में अपने आप को आबद्ध कर लिया है, जहाँ अपनी स्वतंत्र सत्ता को देखते हैं, किंतु प्रभु मिलन के मार्ग को यही तो कठिन बनाए हुए हैं और हमें उसकी अनुभूति से वंचित रखते हैं। इसी कमी के कारण हम कठिन साधनाएं करते हुए भी देर तक विश्वात्मा ब्रह्म की झलक नहीं पाते। उपासना, साधना, पूजा आदि का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना ही नहीं है, वरन अपने आप को उनके लिए समर्पित करने के लिए भी है। दिन प्रतिदिन भक्ति द्वारा, पूजा, उपासना, सेवा आदि द्वारा अपने आप को उस ब्रह्म में बाधाहीन रूप से व्याप्त कर देना ही उपासना आदि का सच्चा रूप है और ऐसी ही पूजा से प्रभु को प्राप्त करने की चिर इच्छा पूर्ण होती है। उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म तलक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म ही उसका लक्ष्य है। तो फिर लक्ष्य को अपनी ओर नहीं खींचा जा सकता, अपने आप को ही लक्ष्य तक पहुंचाना पड़ता है। जिस प्रकार निशाना लगाकर तीर चलाने पर वह संपूर्ण रूपेण अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को अर्पण करता है, उसी प्रकार ब्रह्म प्राप्ति के लिए उसी में वर्चस्व अर्पण करके तन्मय हो जाना पड़ेगा। सकल अवस्थाओं में, सकल कार्यों, उपलब्धि एवं स्थितियों में वही एकमात्र भाव बनाए रखना पड़ेगा। प्रभु से हमारी दूरी दुख, वेदना, क्लांति आदि इसलिए है कि हम अपने अहम को मिटा नहीं पाते। ये अहम ही हमारे और उनके बीच में दीवार बन बैठा है, जो अपनी स्वतंत्र सत्ता, शक्ति, सामर्थ्य से उस अखंड, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान को पाने की मिथ्या कल्पना करता है और हमें उनसे दूर रखता है। इसलिए अहंकार को उसके उच्च शिखर से उतारकर निम्न स्थिति में ले जाना होगा। सकल विश्व के साथ समानता एवं एकता रखकर अपने आप को सबके पीछे ले जाकर खड़ा करना होगा। सबसे नीचे बैठना होगा। हम अकिंचिनता और दीनता में प्रभु की कृपा दृष्टि पाकर सदा के लिए उनके बन जाएंगे। जब हम सब प्राणी मात्र के साथ बैठते हैं, एकता स्थापित करते हैं, अपने अहंकार को मारकर परमात्मा के हाथों में अपना समर्पण करते हैं, तभी हम उस ब्रह्म की गोद में बैठने के अधिकारी बनते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए अपने ज्ञान की विशुद्धि, शक्ति के सचेष्टता के साथ साथ अपना आत्मसमर्पण उस परम सत्ता में करना होगा। अहंकार को मारना होगा। अपने को उस प्रभु के हृदय देश में स्थापित कर उसकी इच्छा से सर्व क्रियाकलाप जारी रखना होगा। अपने आप को संपूर्ण भाव से उसमें निवेदित करना होगा। अहंकार, स्वार्थ, तुच्छता, संकीर्णता को त्याग कर नम्रताशील, सामंजस्य, उदारता की साधना करनी होगी। अकिंचन भाव से परमात्म सत्ता को सर्वत्र ही अस्वीकार करते हुए भेद, विविधता, ऊंच नीच की दृष्टि का त्याग करना होगा। इस प्रकार से साधना हमारी फलीभूत होगी। इसको हमने ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। इस सीरियल को हम निरंतर जारी रखेंगे। आप इसको निरंतर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन जरूर दबाएं। ओम शांति।